हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वह जो है कि पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं और उसके साथ ही वो क्या होते हैं, वेव बिहेवियर भी शो करते हैं। तो मेन जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है डबल नेचर शो करते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसी पार्टिकल को जो है कि हम बोलते थे फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसको हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। तो यह जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फर्दर जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें पढ़ी जाएंगी क्वांटम थ्योरी में, उसमें जो है कि ये सब क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तभी एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स। पहला यही क्वेश्चन आता है कि क्या रियली में फोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और यदि एग्जिस्ट करते हैं कि उसके लिए ऐसी कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि फोटॉन्स जो है कि क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड काउंटर इफेक्ट एक्सेट्रा रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोटॉन्स एंड सजेस्ट देयर इंडिविजुअल एंटिटी हैविंग डिफरेंट क्वांटिटीज h and nu एसोसिएटेड विथ दैट। इसका मीनिंग क्या है कि जो फोटॉन्स जो है इसकी जो एग्जिस्टेंस की बात है वह जो है कि दो इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट हैं उससे जो है कि हमें इसका जो है कि एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। पहला एक्सपेरिमेंट जो फेमस एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकेंड जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, यह दोनों जो फिनोमेना है, यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर कंसीडर करके इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। जब इसको हम फोटॉन या पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तभी जो है कि यह एक्सप्लेन हो जाता है। तो इससे जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो फोटॉन नेचर कंसीडर करने पर ही एक्सप्लेन होते हैं। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इन एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि जो फोटॉन्स है ये क्या है, इंडिविजुअल है, एंटिटी है। ये क्या है, इंडिविजुअल। इन फोटॉन्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए ये फोटॉन है, तो फोटॉन को हम चाहे तो इसको हम कट करके दो पार्ट्स में नहीं कर सकते। ये दो पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, फोटॉन जो है कि वो इंडिविजुअल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो है कि डिफरेंट क्वांटिटीज में जो है कि h and nu होती है, एसोसिएट करती है इससे। फोटॉन्स के लिए h और nu जो है कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटेड रहता है। जहाँ पर h क्या एक कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, जो कि वेल नोन कांस्टेंट है, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। और न्यू जो है कि फ्रिक्वेंसी है उस रेडिएशन का। ठीक है, तो यह जो फोटॉन है वो न्यू फ्रिक्वेंसी उसकी और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इससे जो है कि एसोसिएटेड रहता है। ये एक डिफरेंट क्वांटिटी होती है। तो एच तो होता ही है कांस्टेंट, और न्यू भी एक पार्टिकल टाइप रेडिएशन के लिए क्या होता है, फिक्स रहता है, वही रहता है, बदलता नहीं जल्दी। ठीक है, फोटॉन्स में चेंज देयर एनर्जीज। तो फोटॉन्स
कि जो है कि एनर्जी होती है डिफिनिट एनर्जी, और वह एनर्जी जो है कि चेंज हो सकती है, या तो डिक्रीज कर सकती है या फिर इंक्रीज कर सकती है। और इसके साथ क्या चेंजेस आते हैं, बट इन डूइंग सो दे एडजस्ट देयर फ्रिक्वेंसी टू देयर न्यू एनर्जी कंटेंट। तो जब फोटॉन्स की एनर्जी चेंज होती है तो वह इस तरीके से चेंज होती है कि वो इस तरीके का करता है, एडजस्ट करता है अपनी फ्रिक्वेंसी को, एडजस्ट देयर फ्रिक्वेंसी, जिससे कि जो नई एनर्जी कंटेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो, या इसके पहले भी हम लोग देखे ही हैं फोटॉन क्वांटम थ्योरी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो Nhν की तरह होती है। ठीक है, तो hν जो इसकी एनर्जी है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, तो यह इसकी एनर्जी यदि चेंज होती है फोटॉन की, तो एनर्जी चेंज होने के बाद उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, और इस तरह से जो नई एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी कंटेंट इस तरह से होता है, सो दैट ईच फोटॉन रिमेन्स ए कंप्लीट यूनिट। तो इस तरीके से होता है कि जो फोटॉन है वह एक पूरी यूनिट में ही रहता है, नहीं कि फोटॉन जो है एक फोटॉन जिसकी एनर्जी क्या है, hν है, अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, hν तो है उससे जो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं होगा फोटॉन जो था ये इतना बड़ा, वो फोटॉन जो है कि छोटा हो गया। ठीक है, या ये जो है कि फ्रैक्शन में हो गया, 1 पार्ट था तो उसका फोटॉन का साइज क्या हो गया, कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस केस में मान लीजिए ई जो है कि hν डैश हो जा रही है, ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई है। तो ये इस तरह से चेंज होती है कि ये फोटॉन जो है कि वो सिंगल का सिंगल ही रहता है, वो फोटॉन कम होकर के हाफ नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये hν एनर्जी का कोई फोटॉन है, उसकी एनर्जी जो कि चेंज होकर के क्या हो गई, hν/2 हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो यहाँ पर एक फोटॉन था वो यहाँ पर क्या हो गया, आधा फोटॉन हो गया, हाफ फोटॉन हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, फोटॉन 1 रहता है और यहाँ पर भी फोटॉन 1 ही रहता है। फोटॉन जो है कि सिंगल यूनिट में बना रहता है, कंप्लीट यूनिट में रहता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स दस फ्रैक्शन ऑफ ए फोटॉन इज अननोन। इसका मतलब क्या होगा कि कोई फोटॉन जो है कि फ्रैक्शन में नहीं होता, वो कभी हमें नहीं मिला है। इट प्रिजर्व्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी थ्रू ऑल चेंजेस। तो जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे या तो फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाए या एमिट हो, ठीक है, तब भी जो कि सारी प्रोसेस में जो फोटॉन की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वह जो है कि बनी रहती है। मतलब यह है कि फोटॉन जो है कि कभी भी वह सिंगल से डबल या हाफ नहीं हो जाता है। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक फोटॉन से 2 फोटॉन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं जो है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज करने पर जो है कि एक फोटॉन से 2 हाफ फोटॉन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो 1 का 1 रहता है, वो बना रहता है, बस उसकी एनर्जी जो है कि बढ़ती रहती है या फिर घटती रहती है इस फ्रिक्वेंसी के कारण। ठीक है, तो दैट इज अनटिल इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इनटू आर एमिटेड आउट बाय एन एटम आर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यह फोटॉन जो है कि यह तब तक जो है कि कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होगा या अलग से एक नया फोटॉन नहीं जनरेट होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि मान लीजिए कोई फोटॉन है वो जो है कि एब्जॉर्ब कर लिया गया किसी मटेरियल द्वारा, तब उस केस में क्या होगा, पूरा फोटॉन जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पूरा फोटॉन क्या हो जाएगा, वाइनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में होगा, लेकिन वो जो एनर्जी उसकी जो है कि खत्म हो जाएगी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फोटॉन की एनर्जी वो फोटॉन में नहीं रह जाएगी, जो एब्जॉर्ब करेगा उसमें चली जाएगी। उसी तरह से यदि कोई एटम या मॉलिक्यूल है, उससे जो है कि एमिशन हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है एटम या मॉलिक्यूल, तब उस केस में जो है कि एमिट करके कोई फोटॉन जो है कि बाहर आएगा, न कि पहले से एक फोटॉन है उसकी एनर्जी बढ़ा दी जाएगी तो उससे जो है कि 2 फोटॉन्स जनरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यह तभी पॉसिबल है कि फोटॉन्स
वैनिश होंगे या फिर नए आएंगे, या जब एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन होता है तभी होता है। ठीक है, तो ये पहला जो था इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये था। तो फर्स्ट पार्ट से ये पता चलता है कि फोटॉन्स जो है कि एग्जिस्ट करते हैं और वह जो है कि अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, प्रिजर्व किए रहते हैं। आइए देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, किस फैक्टर्स पे, इसको आते देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू। तो कोई भी फोटॉन है, किसी भी रेडिएशन का फोटॉन है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हमेशा प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब यहाँ से जो है कि इक्वल करेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है एच, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और ये एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है कि किसी भी फोटॉन की एनर्जी जो होगी ई इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो ये जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है वह उस रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी यदि बहुत कम है तब भी जो एक फोटॉन की एनर्जी जो है वही रहेगी, और बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिया जाए तब भी जो एक फोटॉन की जो एनर्जी है वह वही रहती है। ठीक है, तो एक सिंगल फोटॉन की उस रेडिएशन से एसोसिएटेड जो सिंगल फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है कि इंटेंसिटी चेंज करने से चेंज नहीं होती है। ठीक है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू। यह सिर्फ जो है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है रेडिएशन के, न कि उसकी इंटेंसिटी पर। एंड न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज विथ डिफरेंट रेडिएशन, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस की डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से जो अलग अलग रेडिएशन का जो फोटॉन्स होगा उसकी भी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अलग अलग टाइप का रेडिएशन है, जैसे कि ब्लू लाइट है या रेड लाइट है या फिर इंफ्रारेड लाइट है या अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो ये सारे रेडिएशन है, गामा रे है, एक्सरे है, माइक्रोवेव है, सारे जो ये है क्या है, डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस है। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इनसे एसोसिएटेड जो फोटॉन्स होते हैं उनकी भी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। तो दैट मीन्स एनर्जी इज नॉट सेम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन। तो इसका मतलब ये होता है जब फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है तो उससे एसोसिएटेड जो फोटॉन्स होगी उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाई an electron when it's moved through a potential difference of 1 volt। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह एक एनर्जी है, यह जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंट से जब मूव करते हैं, से जो पास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी को एक्वायर कर लेता है, उसकी जितनी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है, तो यह बेसिकली जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट सिंस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू 1 वोल्ट।
देन देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1 इंटू ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एल इंटू भी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 1 है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट जो होता है ये जूल होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल की क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यह फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है यूजुअली जो कि विजिबल रीजन के जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, मीन्स वायलेट से लेकर के रेड तक जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें रेडिएशंस, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि जो रेड होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फ्रिक्वेंसी जो होता है उसकी क्या होता है, कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये जो मिनिमम जो एनर्जी है यह किसकी होगी, रेड की होगी, और ये मैक्सिमम जो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो किसकी होगी, हमारी वायलेट की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी को हम फोटॉन्स की एनर्जी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू h न्यू से। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है। तो पार्टिकल है, फोटॉन क्या है, पार्टिकल कंसीडर किया जा रहा है, पार्टिकल की तरह है। तो पार्टिकल्स कोई भी है तो उसका एक मास होता है और मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि फोटॉन्स का क्या मास होता है। सिंस फोटॉन्स आर प्रोपोगेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो फोटॉन्स होते हैं वह जो है कि लाइट की वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, मूव करते हैं। देयरफॉर वी कैन अप्लाई द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो फोटॉन्स पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। रिगार्डिंग टू दिस थियरी द मास स्मॉल m एंड एनर्जी कैपिटल E आर इक्विवेलेंट। तो जो रिलेटिविटी की थियरी है वह यह कहती है कि किसी भी पार्टिकल की जो मास है वह और उसकी जो एनर्जी है वह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। मीन्स हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटॉन्स के पास जो है कि एनर्जी है इक्वल टू h न्यू, तो दैट मीन्स फोटॉन्स के पास मास भी होना चाहिए, ठीक है। रिगार्डिंग टू दिस थियरी मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन इक्वल टू mc²। यह एक रिलेशन है इक्वल टू mc², जिसको हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन या आइंस्टीन का जो है कि मास एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यह आइंस्टीन ने दिया था इक्वल टू mc²। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि फोटॉन की एनर्जी यदि E है तो इसका यदि मास m है और यह c वेलोसिटी, c मीन्स for the photon must possess mass of its own known as dynamic or kinetic mass given by the relation m equal to E/c²। तो फोटॉन्स जो है उसके पास एक एनर्जी है इक्वल टू h न्यू, ठीक है, जिसको जो है कि हम आइंस्टीन के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इक्वल टू हम mc² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो E जो कि h न्यू है उसको हम E ही एज्यूम करते हैं। तो फोटॉन की एनर्जी यदि E है, मास उसका जो कि हम डायनेमिक या फिर काइनेटिक मास बोलते हैं वह है m, और c जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है उससे यदि रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका जो मास होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं m इक्वल टू E/c²। तो यही जो है कि किसी भी फोटॉन का जो है कि डायनेमिक या फिर काइनेटिक मास होगा m इक्वल टू E/c² या एनर्जी/c²। एनर्जी जो कि h न्यू होगी, तो इक्वल टू h न्यू लिख देंगे। तो h न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू/c हो जाएगा। मास इक्वल टू ये लिख सकते हैं h न्यू/c
c²। ठीक है, तो ये जो है कि डायनेमिक और काइनेटिक मास होता है। ठीक है, तो जो फोटान्स होता है उसका जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि फोटान जो है कि रेस्ट में है तो उसमें कोई मास नहीं होता है, वो मास लेस होता है। पूरा उसका जो है कि एनर्जी क्या आ जाती है, माइनस हो जाती है, उसकी कोई एनर्जी नहीं रह जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे मोमेंटम ऑफ दी फोटान। मोमेंटम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग जो है कि डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि रेस्ट मास ऑफ ए फोटान इज 0। तो रेस्ट मास हमेशा जो फोटान की क्या होता है, 0 होता है। तो आइए देखते हैं मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्दर एज द फोटान इज ऑलवेज इन मोशन, तो हमें पता है कि फोटान्स क्या है, हमेशा जो है कि मोशन में रहता है, ऑलवेज इन मोशन। देयरफॉर इट मस्ट आल्सो हैव ए मोमेंटम p which is obtained as follows। तो फोटान जो है कि हमेशा क्या रहता है, मोशन में ही रहता है। तो मोशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है और उसमें काइनेटिक मास है या डायनेमिक मास है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो मोमेंटम इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू हो गया मास फोटान्स का स्मॉल m है, और वेलोसिटी जो कि c की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा c है, तो p इक्वल टू हो गया m इंटू सी, mc। और यहाँ पर m जो है कि काइनेटिक मास है फोटान का, तो ये जो वैल्यू है ये है E/c²। ठीक है, और ये c है तो इंटू सी हो गया, यहाँ c से एक c क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E/c। अब यहाँ पर हो जाएगा E की जगह पर हम क्या लिख देंगे, h न्यू, और अपान c है तो अपान c हो गया। और न्यू अपान c जो है क्या आता है, 1/λ होता है, या लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो होता है c/न्यू। से हो गया p इक्वल टू h/λ, p इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे h/λ। ठीक है, या फिर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा p इक्वल टू h न्यू/c, ये होगा h न्यू/c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फोटान, p इक्वल टू h/λ या h न्यू/c। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ दी फोटान्स। तो जो फोटान्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यह जो है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से जो है कि डिफ्लेक्ट नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फोटान्स आर चार्जलेस particles that is electrically neutral and are therefore not deflected by electric and magnetic fields. They also do not ionize directly by themselves। तो इस तरीके से जो फोटान्स है वो आयनाइज्ड भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, और तो इसलिए इसका जो है कि आयनाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फोटान्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वे सारे हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इसी तरह के वीडियोस का जो है कि लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।